अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दिखावा करने के लिए एक आदमी ने 10,000 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगा दी, लेकिन उसके दिखावे ने उसे लगभग मार ही डाला और वो फिर से नीचे गिर गया। शुक्र है उसने सही समय पर सीढ़ी का किनारा पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाता, उसका बेखबर परिवार बेवकूफ़ी से उसे वापस खींचने के लिए रस्सी खींच बैठा। अच्छा हुआ कि उन्होंने टाइम रहते रस्सी छोड़ दी, नहीं तो उसकी जान चली जाती। आदमी ने पूरी ताकत लगाकर जल्दी से छत पर चढ़ाई कर ली। उसे देखकर उसके परिवार ने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जान बचाई, वो फिर उठ खड़ा हुआ। उसने एक रुमाल में चौक का टुकड़ा लपेटा, उसे जमीन पर फेंका, कई बार लात मारी, उसे अपनी कमर पर बांधा, एक सेफ्टी बकल से जोड़ा, फिर स्टील का पाइप उठाकर सामने वाली बिल्डिंग की तरफ कूद गया। ये खतरनाक सीन देखकर उसकी गर्लफ्रेंड और परिवार के लोग डर के मारे मरते मरते बचे और आदमी खुद भी सच में बहुत डर गया था। जहरीली गैस फैलती देख पिको फिर भी हिम्मत करके सीधी दीवार पर चढ़ गया। सबसे ऊपर की खिड़की तक पहुंचकर उसने जल्दी से रस्सी उठाई और उसे चट्टान पर लपेट दिया। फिर उसने पूरे जोर से अपने 10 मीटर लंबे पैर फैलाए और पास के खंबे पर झूल गया। नीचे उसकी बूढ़ी माँ अपने बेटे को इतना परेशान देखकर घबरा गई, लेकिन अच्छा हुआ कि आदमी को 2.5 साल का क्लाइंबिंग का तजुर्बा था और वो इन लोगों के चक्कर में नहीं आया। उसे पहले से ऐसे खतरनाक खेलों की आदत थी। थोड़ी देर बाद वो दूसरी तरफ चढ़ गया और सेफ्टी रस्सी फिर से कस ली। फिर धीरे धीरे वो चट्टान के नीचे तक पहुंचा, अपने साले को पकड़ा और तंग दरार से चिपककर चढ़ाई जारी रखी। लेकिन जब आखिरकार वो चट्टान के सबसे ऊंचे पॉइंट तक पहुंचा और छत तक पहुंचने के लिए लाइट स्ट्रिप पकड़ने ही वाला था, तो उसे पता चला कि लाइट स्ट्रिप बहुत पहले से टूटी हुई थी और अब सहारा नहीं दे सकती थी। मजबूरी में आदमी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और सबसे दाहिने कोने की तरफ लौटना पड़ा। वो एक तरफ झुका और छलांग लगा दी। जैसे जैसे वो छत के करीब पहुंच रहा था, उसका जोश बढ़ता जा रहा था, लेकिन जल्द ही वो डर में पड़ गया। सेफ्टी रस्सी की लिमिटेड लंबाई का मतलब था कि वो हमेशा ऊपर के पत्थरों को पकड़ने से थोड़ा पीछे रह जाता था। इन बेवकूफों से बचने के लिए आदमी ने बस अपनी कमर से सेफ्टी रस्सी खोल दी और छत पर चढ़ने की बेतहब कोशिश करते हुए अचानक बिना रस्सी के उसकी हिम्मत और बढ़ गई। गिरने के डर से बेखौफ वो एक बार में 2 सीढ़ियां, कभी 3 चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने अपना बैलेंस ठीक किया और जोर से धक्का देकर ऊपर खड़े कुत्ते को पकड़ लिया। जैसे ही वो पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने ही वाला था, कुत्ते का दांत अचानक टूट गया। डर के मारे आदमी ने तुरंत दीवार से धक्का मारा और कुत्ते का मुंह पकड़ लिया। बाल बाल गिरते गिरते बचा। थोड़ा सांस लेने के बाद उसने देर करने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से कुत्ते की नाक पकड़कर ऊपर बढ़ा। इससे वो हवा में लटककर नीचे नहीं गिरा, लेकिन फिसलन भरी धातु ने उसे और डरा दिया। आदमी के पास कुत्ते के बाल पकड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपने पैर उसके नाक के चारों ओर लपेटे और धीरे धीरे मेंढक की तरह ऊपर बढ़ गया। आखिरकार वो ऊपर पहुंच गया, लेकिन अभी खुश होने का टाइम नहीं था, क्योंकि नीचे वाला बेवकूफ पक्षी अब भी उसके दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहा था। इसलिए वो जल्दी से उठा और छत के दरवाजे की तरफ दौड़ा। स्टील का दरवाजा खुला और बेसब्री से इंतजार कर रहे परिवार के लोग छत पर आ गए। बचाव हेलीकॉप्टर ऊपर आ चुका था, लेकिन रेस्क्यू वाले अंधे जैसे थे और उनकी मदद की आवाज सुन ही नहीं पाए। हेलीकॉप्टर को दूर जाता देखकर यूनन ने होश संभाला और सबको फोन उठाने को कहा। फिर अपनी टॉर्च चलाकर हवा में मदद का सिग्नल भेजा। वो जल्दी से नीचे जाकर छत का स्विच दबाने लगा ताकि छत बंद हो जाए। बिलबोर्ड बार बार चमकने लगा। अच्छा हुआ कि हेलीकॉप्टर का ध्यान इस पर चला गया। रेस्क्यू टीम ने टोकरी नीचे उतार ली और सब लोग उसमें घुस गए, लेकिन जैसे ही वो कपल उसमें जाने वाले थे, मशीन ने सिग्नल दिया कि ओवरलोड हो गया है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहीं रुक गया। आदमी के पास उसे समझाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा कि अगला हेलीकॉप्टर जल्दी आ जाएगा। उन्हें क्या पता था कि ऊपर और भी लोग फंसे हुए थे। सिर्फ उनके लिए हेलीकॉप्टर क्यों बर्बाद किया जाए। वो कपल जहरीली गैस से घिर गया था, लेकिन उनके पास बस एक ही गैस मास्क था। ये देखकर आदमी दौड़कर और खतरनाक जगह से नया मास्क लेने गया है। अचानक जहरीली धुंध उसकी पत्नी की कमर तक पहुंच गई। मजबूरी में पत्नी ने अपने दस्ताने उतारे, सिर उठाया और धीरे धीरे छत के दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने छज्जा पकड़ा और ऊपर चढ़ गई। फिर वो पाइप से नीचे छत पर उतर गई, लेकिन गैस को तेजी से फैलते देखकर और पति को अकेला छोड़ने का ख्याल आते ही युवक का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो उसे डांट पाती, उसका पति पास की सीढ़ी से ऊपर आ गया। उसने पत्नी की आवाज सुनी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। वो जल्दी से मास्क बदलने लगा, लेकिन हर मास्क बस 10 मिनट तक ही साफ हवा दे सकता था, तो उन्हें 10 मिनट के अंदर भागना ही था। लेकिन जैसे ही वो दोनों एक सेफ जगह पहुंचे, उन्हें समझ आया कि जहरीली गैस उनकी सोच से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है। बचने के लिए उन्हें दूसरी तरफ चढ़ना पड़ा। आदमी ने एक रस्सी में डंबल बांधा और इमारत के पार फेंक दिया, जिससे रस्सी का पुल बन गया।
जैसे जैसे और डंबल फेंके गए, रस्सी और टाइट होती गई। लेकिन जैसे ही पत्नी ऊपर लेटकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उसका एक डंबल हाथ से छूट गया और वो गिर गई। अच्छा हुआ कि उसने तुरंत रिएक्ट किया और मौत से बच गई। थोड़ा आराम करके वो जल्दी से दूसरी इमारत में वापस चढ़ गई। लेकिन जैसे ही आदमी ने अपना सामान समेटा और निकलने ही वाला था, जहरीली गैस खिड़की से अंदर आ गई और नीचे बारबेक्यू रेस्टोरेंट में भर गई। स्मोक मशीन ने गैस को पाइपों में और फिर चिमनी तक धकेल दिया। उसकी पत्नी ये देखकर डर गई और पति से जल्दी भागने की गुजारिश की। लेकिन आदमी अच्छी तरह जानता था कि चाहे वो कितनी भी तेज चढ़ाई कर ले, गैस की स्पीड से नहीं बच सकता। उसके पास बस इतना चारा था कि वो जिम में वापस जाए और पत्नी को पहले निकलने दे। देखते ही देखते गैस ने पूरी बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन पत्नी को लग रहा था कि उसका पति जो उसकी रक्षा कर रहा था शायद अब भी जिंदा हो। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान पल भर के लिए हटा, रस्सी अचानक खिंच गई और एक 800 पाउंड का डंबल उसके पैरों पर आ गिरा। उसने गौर से देखा तो पाया कि एक भारी हथियारों से लैस आदमी रस्सी पर चढ़ता हुआ उनके तरफ आ रहा है। अच्छा हुआ कि जैसे ही वो सब छत पर पहुंचे, उन्होंने ऊपर से एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर देखा। अजीब बात यह थी कि इस बार उन्होंने मदद के लिए चिल्लाने की जल्दी नहीं की, बल्कि उन्होंने तुरंत एक कॉस्ट्यूम मॉडल और बिलबोर्ड खड़ा कर दिया ताकि ऐसा लगे कि और लोग फंसे हुए हैं और रेस्क्यू टीम सबसे पहले उनकी तरफ आए। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर पास आया, पत्नी खुश नहीं हुई, क्योंकि उसने देखा कि बगल की बिल्डिंग में छोटे छोटे स्कूल के बच्चे फंसे हुए हैं। फिर भी आदमी बहुत इमोशनल हो गया। वो तुरंत दुविधा में पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने पत्नी की बात मान ली और सारे डमी उल्टे कर दिए, जिससे बच्चों की तरफ इशारा करता हुआ एक तीर का निशान बन गया। ये देखकर पायलट तुरंत समझ गया और अचानक हुए धमाके की वजह से जमीन से जहरीली गैस और तेजी से ऊपर उठने लगी। बचने का बस एक ही रास्ता था, सामने वाली ऊंची इमारत की तरफ भागना। इस नाजुक वक्त में उन्होंने अपने गद्दे नीचे फेंके, छलांग लगाई और फिर रेलिंग को सीढ़ी बनाकर दूसरी तरफ चढ़ गए। अच्छा हुआ कि वो जगह काफी खुली थी और हर इमारत किसी न किसी रास्ते से जुड़ी हुई थी। गैस के फैलने से पहले उनके पास पार करने का टाइम मिल गया। हालांकि पूरी भागदौड़ बेहद खतरनाक थी, लेकिन अच्छा हुआ कि कपल ने मिलकर काम किया। उनकी आपसी समझ ने उन्हें हर मुश्किल से निकलने का मौका दिया। वो आखिरकार छत पर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वो सामने वाली क्रेन की ओर भागने वाले थे, उन्हें पता चला कि दोनों फ्लोर के बीच सैकड़ों मीटर का गैप था और नीचे जहरीली गैस अब भी तेजी से चढ़ रही थी। मौके पर मरने का ख्याल आते ही दोनों गहरी निराशा में डूब गए। लेकिन तभी अचानक एक ड्रोन उनके सामने आ गया। पता चला कि शहर के बचे हुए लोग उन्हें छोड़कर नहीं गए थे। जल्द ही और भी ड्रोन ऊपर से उड़कर आए। उन्होंने अपनी बची खुची ताकत लगाई और इस कपल को थोड़ा और वक्त दिया। जैसे एक और ड्रोन धीरे धीरे सामने आया, आदमी को अचानक समझ आया कि क्या करना है। उसने ड्रोन से एक रस्सी बांधी और उसके दूसरी तरफ पहुंचने का इंतजार किया, जहां वो एक स्टील पाइप में फंस गई। फिर उसने रस्सी खींचकर उसका सिरा रेलिंग से बांधा और गांठ लगा दी। बिना कुछ बोले वो कूद गया, लेकिन उम्मीद की उलट दो ऊंची इमारतों के बीच की ढलान उतनी खड़ी नहीं थी। नीचे फिसलते ही वो दोनों हवा में ही अटक गए। और इससे भी डरावना ये था कि पाइप से बंधी रस्सी ढीली पड़ रही थी। हालात बिगड़ते देख पत्नी तुरंत अपने पति पर चढ़ गई, अपने बैग से कैंची निकाली और रस्सी को काट दिया। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह रस्सी छोड़ पाते, वो पाइप से नीचे गिर गए। दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और वो 10,000 मीटर की ऊंचाई से जोर से नीचे गिर पड़े। वो इतनी ऊंचाई से गिरे कि उनकी परछाइयां भी लोगों की नजरों से ओझल हो गईं। अनगिनत दिल घाटी की गहराई में डूब गए। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हालात बिगड़ने पर सरकार ने उनके शवों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च शुरू की, लेकिन घंटों की मेहनत के बाद भी रेस्क्यू टीम उन्हें नहीं ढूंढ पाई। जैसे ही वो हार मानने वाले थे, टावर से अचानक एक चमकती रोशनी दिखी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो दोनों अब भी जिंदा थे।